जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है निर्दोष दृष्टि। भगवान महावीर जैसी निर्दोष दृष्टि मतलब किसी के दोष न दिखना। हमें ऐसी दृष्टि मिल जाए कि किसी के भी दोष हमें दिखे ही नहीं। भगवान महावीर जैसी तो नहीं, लेकिन उनके समकक्ष निर्दोष दृष्टि समझ के द्वारा, सम्यक दृष्टि के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सही समझ के द्वारा, राइट बिलीफ के द्वारा मिल सकती है यदि आप चाहो तो। उससे फायदा क्या होगा? आज दिन तक औरों के दोष ही दिखते थे और निर्दोष दृष्टि के बाद हमारे खुद के दोष हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। जब हमारे खुद के दोष दिखने शुरू हो जाएंगे तो अंदर ही अंदर पहले स्थूल दोष दिखेंगे, फिर सूक्ष्म दोष दिखेंगे, फिर सूक्ष्मतर दोष दिखेंगे, फिर सूक्ष्मतम दोष दिखेंगे। और जैसे जैसे दोष दिखते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिक्रमण होते जाएंगे। आलोचना होती जाएगी, पश्चाताप होता जाएगा, प्रायश्चित होता जाएगा और दोबारा ऐसे दोष नहीं करने का प्रत्याख्यान होता जाएगा। तो आत्मा के ऊपर से जो आवरण है क्रोध मान माया लोभ का, कसाय चतुष्टयी का, छड़ रिपु का, राग द्वेष का, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आत्म उज्ज्वलता बढ़ती जाएगी। अभी क्या हो रहा है? सबकी बात नहीं कर रहा, अपवाद सब जगह होता है। बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविका भी होंगे, बहुत सारे ऐसे साधु साध्वी भी होंगे, चारित्रात्माएं, जिनको औरों के दोष नहीं दिखते होंगे, खुद के ही दोष दिखते होंगे सारे, ऐसे भी होंगे। आज दिन तक हम औरों के ही दोष देखते रहे, निमित्त को ही, जो निमित्त हमको सुख या दुख में कोई भी निमित्त मिलता है, उसी को हम सुख में तो निमित्त अच्छा लगता है, लेकिन दुख में निमित्त अच्छा नहीं लगता, तो उसी को काटने दौड़ते हैं हम। अब एक दो दृष्टि होती है। एक होती है स्वान दृष्टि, जो निमित्त को काटती है। कोई अपने आप पर न ले, मैं हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी रियलिटी बताना चाह रहा हूं, एकदम क्लियरिटी। अमुक अमुक बातें किसी को दिल में यूं लगेगी भी ये हमारे लिए बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए वह बात नहीं है। मैं सिर्फ एक रियलिटी, फैक्ट, सत्य और तथ्य को समझाना चाह रहा हूं। उसे समझें, अपनाएं, अपने जीवन में उतारें। दो दृष्टि होती है। एक होती है
श्वान दृष्टि, एक होती है शेर दृष्टि। श्वान दृष्टि उसे कहते हैं निमित्त को काटना, निमित्त को दोषित देखना। जैसे 2-5 बच्चे किसी श्वान यानी कि कुत्ते के आसपास खड़े हैं। बच्चे हैं, बच्चे तो छोटी मोटी मस्ती करते ही रहते हैं। आसपास खड़े हैं, कोई बच्चे उसके पीछे भी खड़े हैं, कोई उसके आगे भी खड़े हैं। किसी बच्चे ने पीछे से पूंछ को पकड़कर उसे जोर से दबाया तो कुत्ते को दर्द हुआ। तो कुत्ते को जो दर्द हुआ तो कुत्ते को ये पता नहीं था कि पूंछ किसने दबाई, सिर्फ दर्द हुआ ये पता था और सामने जो खड़ा था उसे काट लिया। इसको कहते हैं श्वान दृष्टि, यानी कि उनकी श्वान दृष्टि वालों की दृष्टि जहां से दुख खड़ा हुआ है उसके रूट कोज तक वो नहीं जाते, जड़ मूल तक नहीं जाते और सामने जो खड़ा होता है उसी को काट लेते हैं। उसे कहते हैं श्वान दृष्टि। और शेर दृष्टि वाले निमित्त को नहीं काटते, वो रोग दुख के जड़ मूल तक जाते हैं, रूट कोज तक जाते हैं और रूट कोज तक जाकर उसका इलाज करते हैं और वहीं से वो उस जड़ को ही काट देते हैं, दुख की, रोग की। तो वह दुख और आगे नहीं फैलता, जड़ को ही, रूट कोज को ही उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। उसे कहते हैं शेर दृष्टि। शेर दृष्टि, जो शेर होता है, सिंह होता है, लायन होता है, जो उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई या तीर चलाया तो शेर दाएं बाएं ताक झाक नहीं करता, श्वान की तरह दाएं बाएं ताक झाक नहीं करता और न वो पीछे भी देखता है। वो सिर्फ गोली कहां से आई है, बहुत पावरफुल होते हैं कान उनके, उस पर ही उसका ध्यान होता है, यानी कि तकलीफ कहां से आई है उस पर ही वो डायरेक्ट अटैक करता है। और अटैक करता है और यानी कि जड़ मूल पर अटैक करता है, रूट कोज पर अटैक करता है और उसको मिटा देता है। रोग को आगे बढ़ने ही नहीं देता, दुख को आगे बढ़ने ही नहीं देता, भय को वहीं से वो मिटा देता है। आज यदि हम निमित्त को, हमें जो दुख मिल रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, परेशानी दे रहा है, हम उस पीड़ा और परेशानी देने वाले को, दुख देने वाले को जो निमित्त है, उसी को यदि हम दोषी मानकर उसे सजा देते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। ये हमारी हुई श्वान दृष्टि। हम रूट कोज तक नहीं जा रहे हैं। अब रूट कोज तक कैसे जाया जाए? किसी ने पीड़ा दी, किसी ने तकलीफ दी, किसी ने 2 गाली दी, तो सोचिए कि वो 2 गाली मुझे ही क्यों दी? मेरे आसपास तो और भी खड़े थे बहुत सारे, मुझे ही वो गाली क्यों दी? ये सोचिए।
जिसकी शेर दृष्टि होगी, जो रूट को, जो जड़मूल तक जाना चाहेगा, वह जरूर सोचेगा कि ये भाई ने मेरे को गाली क्यों दी, इसने मेरे को दुख क्यों दिया, इसने मेरे को क्यों मारा, या इसने मेरे कार्य को क्यों बिगाड़ा, उसके पीछे का रीजन क्या, कारण क्या। सोचने पर आपको पता चलेगा। जैसे एक तो ये उदाहरण हो गया, तो दूसरा एक उदाहरण, आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अचानक रोड पर चल रही किसी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और बीच में आप खड़े हैं और आपको आकर उस बाइक ने टक्कर लगा दी, आप गिर गए, आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया और भी बहुत सारी जगह लगी। ऐसा क्यों? आपके पास वाले को उसने टक्कर क्यों नहीं लगाई, आपके दाएं वाले को टक्कर क्यों नहीं लगाई, बाएं वाले को क्यों नहीं लगाई, और भी तो लोग वहां खड़े थे, आपको ही क्यों लगी? उसके पीछे का रीजन क्या है? सोचिए। इसी तरह आप जैसे चल रहे हैं रोड पर और ऊपर से किसी ने पान खाकर थूक दिया, आपके आसपास भी बहुत चल रहे थे, लेकिन आपके ही ऊपर आकर गिरा वो। एक सेकंड की देर होती तो वो आपके ऊपर नहीं गिरता और किसी पर गिरता, आप पीछे रह जाते तो, या आगे बढ़ जाते एक सेकंड के लिए तो आपके ऊपर नहीं गिरता। उसका ऊपर से थूकना और आपका उधर ही नीचे, उसके ही नीचे आना और आपके ऊपर वो गिर जाना, वो तो थूक के चला गया, पता नहीं कौन से माले पर किसने थूका, क्या आपको कुछ नहीं पता। ऐसी बहुत सारी अनेक घटनाएं ऐसी होती है। उसका रूट कोज हमें पता चलना चाहिए, तब जाके हम निमित्त को कंप्लीट निर्दोष देख सकते हैं। भगवान महावीर जैसी निर्दोष दृष्टि हमें मिल सकती है। ये सही समझ का परिणाम है, राइट बिलीफ का ही परिणाम है, सिर्फ समझना ही है। यदि राइट समझ हमारे में आ गई तो राइट बिलीफ बैठ जाएगी। सही समझ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमें बैठ जाएगा, हो जाएगा, और वह होने के बाद हमें पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष दिखेगा, किसी का दोष नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। एक बार सही समझ बैठ गई, सही समझ सेट हो गई, तो उसी के ऊपर आचरण अपने आप जीवन में होता रहेगा। मुझे वह सही समझ मिल चुकी है। मुझे पूरे जगत में किसी के दोष नहीं दिखते हैं, सारे दोष खुद के ही दिखते हैं। पूरा जगत कंप्लीट, सब जीव 100% निर्दोष दिखते हैं, 100%, और सारा दोष 100% खुद का ही दिखता है, निमित्त कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई भी निमित्त हो। दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, कुछ भी 0 से लगाकर 100% तक भी हो सकती है। किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी हो, सामने वाला निमित्त कंप्लीट निर्दोष है। वह कैसे, उसके पीछे का जड़ मूल और रहस्य समझते हैं हम। अब हम भगवान महावीर स्वामी पर, उनके जीवन पर बात करते हैं कि
मतलब एक ही बात करने पर बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, बहुत सारे उदाहरण भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जितने उदाहरण लेंगे उतना लंबा 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 होता जाएगा। हमें एक दो वीडियो में ही इसे पूरा कर देना है, हो सके तो इसी वीडियो में पूरा कर देना है, एक ही वीडियो में। भगवान मायूर स्वामी जब दीक्षा लेकर जंगल में पधारे तो ग्वाले ने उनके कान में किले कूट दिए थे। क्यों कूटे वो आप सबको पता है अच्छी तरह से। पूर्व भव में भगवान राजा थे, वो उनका चाकर था, तो उनकी सैया पर वो लेट गया था। वो ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, भगवान मायूर स्वामी का जीव, और सिपाहियों को बोला कि ये इसको उठाओ, ये सुन नहीं रहा है, इसके दोनों कानों में गरम गरम शीशा डाल दो। डाल दिया और वो मर गया। मरते मरते उसने भगवान मायूर स्वामी से वेर बांध लिया, और लास्ट चरम शरीर जब भगवान मायूर स्वामी को मिला, तीर्थंकर बने, तब उस भाव में ग्वाला बनकर उनके कानों में किले कूट लिए। गायें वहां पर बांध के गया था, बेल वगैरह, तो वो मिले नहीं। उनको बोला कि मेरे बेल कहाँ है, कि नहीं सुन रहा है, तो चलो इसके कूट दो कानों में। गुस्से में आकर वो, मतलब जो क्रिया उन्होंने की थी उसकी प्रतिक्रिया हुई। जो कर्म किया था, कानों में शीशा डलवाया, उसका फल उनको आया। राइट? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, कर्म परिणाम, कारण है तो परिणाम आया। ये परफेक्ट सिद्धांत है, ये हमारे सारे तीर्थंकरों ने दिए हैं। एक छोटा सा उदाहरण भगवान का ही ले लेते हैं, बाकी और उदाहरण लेने की भी जरूरत नहीं है। ऋषभ देव जी ने बेलों के मुंह पर जो जाली बंधी थी वो खोलना रात को भूल गए। 13 घंटा और कुछ मिनट तक वो बंधी रही बेल। पूरी रात खाना नहीं खा सके, घास नहीं खा सके, पानी नहीं पी सके। तो वो कर्म का बंधन हुआ, पाप का बंधन हुआ, और भगवान ऋषभ देव जी को 13 महीना और कुछ दिन तक भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर भगवान मायूर स्वामी तक हमारे सब तीर्थंकर बता के गए हैं, अच्छी तरह से समझा के गए ये सिद्धांत कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, हर कर्म का परिणाम आएगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। फिर न तो ऋषभ देव जी ने किसी को दोषी देखा, वो तो रोज गोचरी के लिए जाते थे, उनको गोचरी नहीं मिलती थी। न किसी को दोषित देखा और न किसी के ऊपर कोई अभाव तिरस्कार किया, गुस्सा किया। उसी तरह पार्श्वनाथ भगवान के समय में भी काफी उनको कष्ट हुए, लेकिन उनको दोषित नहीं देखा। उसी तरह भगवान मायूर स्वामी ने भी ग्वाले को दोषित नहीं देखा, उनको पता था कि मेरे ही कर्मों का उदय है। जितने भी दुख आए सारे उन्होंने समता और समभाव से सहन किए, क्योंकि उनको पता था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मुझे किसी को दोषित देखने का कोई मतलब ही नहीं है। कंप्लीट निर्दोष देखा, समता रखी, समभाव रखा। ये सिद्धांत हमारे भगवान ने लाखों वर्षों के पहले आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जी ने से लगाकर मायूर स्वामी तक दे दिया हमको। अभी अभी साइंटिस्ट न्यूटन का भी सिद्धांत है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कोज का इफेक्ट आता है। बात समझ में आ रही कुछ? तो स्थूल क्रिया की स्थूल प्रतिक्रिया होगी, सूक्ष्म क्रिया भाव क्रिया की भावों के स्पंदन भी जाएंगे, प्रतिस्पंदन होगा। और वाणी जो आप बोल रहे हैं, ध्वनि की प्रतिध्वनि होगी। कुएं में बोलो तू चोर है,
वापस आवाज आएगी, तू चोर है, तू चोर है, इको आएगा उसका। चोर सुनना आपको पसंद नहीं तो तू बोलो राजा है, तो राजा है, तू राजा है, तू राजा है, ऐसा सुनाई देगा। यानी कि आपको जैसा पसंद है, सुख पसंद है तो सुख दीजिए दूसरों को, सुख जैसी क्रिया कीजिए, मन से भी, वचन से भी और शरीर से भी। और दुख चाहिए आपको तो दुख दीजिए, तो दुख वापिस आएगा। अब ये बात सीधी सिंपल बात ये है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो जो भी अभी दुख आ रहा है आपको, वो आपके ही कर्मों का फल है, आपके ही कर्मों का फल है, किसी और का नहीं। फिर वो दुख कोई भी दे, बाहर वाला दे, घर वाला दे, सगा दे, संबंधी दे, यार दोस्त दे, व्यापारी दे, या XYZ दे, कोई पुलिस वाला दे, या कुछ भी कोई भी दे, सारे निर्दोष है। फिर उसमें ग्रह भी आ गए, सब आ गए, किसी कोई देव देवी दानव मानव जानवर या कुदरती या मानव सर्जित या किसी भी तरह का कोई भी दुख आए, वो कंप्लीट निर्दोष है। वो जो संयोग खड़े हो रहे हैं दुख के, तकलीफ के, वो सारे आपके ही कर्मों के कारण ऑटोमेटिक संयोग खड़े हो रहे हैं, जैसे तीर्थंकरों के जीवन में खड़े हुए थे। समझ में आ रही बात आपको? उसी तरह वो सारे संयोग खड़े होते हैं और खड़े होकर फिर आपको वो दुख या सुख मिलता है। पुण्य का उदय हो तो सुख मिलेगा और पाप का उदय हो तो दुख मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं और इसी टॉपिक को अगले वीडियो में लेते हैं और अगले वीडियो में इसे पूरा कर देते हैं। इस पर तो 2-5 घंटा बोलूं तो भी कम पड़े। ये बहुत बड़ी बात मैंने इस वीडियो में बताई और अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध, निर्दोष दृष्टि यदि हमें मिल जाए, बहुत 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 बड़ी बात है ये। भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें। वह दृष्टि यदि मिल गई तो हम जल्दी से जल्दी आगे आत्म कल्याण के मार्ग में जबरदस्त आगे बढ़ सकते हैं और हम सुखी हो सकते हैं, सुख शांति से जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं और परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह रहस्य लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब।